हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया की। आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम। तो उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले उस समय भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई थी जब भारत में महिलाओं की शिक्षा पर कोई भी गौर नहीं देता था। देखिए, वो पहली महिला शिक्षिका बनी 1848 मीन्स 1848 में। उन्हें भारत की पहली कन्या विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर स्त्रियों के अधिकारों और शिक्षा के लिए बहुत क्रांतिकारी प्रयास किए। तो देखिए, आपको याद रखना है, भारत की जो पहली महिला शिक्षिका थी उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमसे पूछा गया है भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम, फर्स्ट वुमन डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई थी 1886 में। उनका असली नाम जमुना था। देखिए, वो 9 साल की छोटी सी आयु में उनकी शादी हो गई और 14 साल की आयु में उन्होंने अपना नवजात बच्चा खो दिया और इसी से वो दुखी हुई और उन्होंने प्रेरणा ली कि मैं भारत की पहली महिला डॉक्टर बनूंगी। 1886 में मीन्स 1886 में 19 साल की आयु में वो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी और अमेरिका से एमडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम आनंदीबाई गोपाल राव जोशी था। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट है फर्स्ट वुमन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। तो भारत की पहली महिला पायलट का नाम, जो कि इंडियन एयरफोर्स की थी, उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल भारतीय वायु सेना में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट थी। उन्होंने 22 साल की आयु में 2 सितंबर 1994 को एफ्रो HF 748 फ्लाइट में अकेले उड़ान भरी थी और 1996 में एक एयर क्रैश में वो वीर गति को प्राप्त हुई। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली एयरफोर्स की जो वुमन पायलट थी उनका नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन टू क्लियर ICS। मीन्स आपको बताना है उन पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर करी। तो देखिए, उनका नाम है कोनीरा वेलियप्पा मुथम्मा। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर की और उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया था 1948 में। वो भारत की पहली डिप्लोमेट थी जो कि भारत की तरफ से हंगरी की एम्बेसडर बनी 1970 में। तो आपको इनके बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। तो याद रखिए कि जो पहली महिला थी जिन्होंने ICS मींस इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर की, उनका नाम था कोनीरा वेलियप्पा मुथम्मा। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो आपको याद रखना है उनका नाम है पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा पहली लेफ्टिनेंट जनरल के साथ साथ इंडियन नेवी में सर्जन वाइस एडमिरल भी थी। वो पहली महिला थी जो कि आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिसर रही हैं और 3 स्टार रैंक ऑफिसर तक प्रमोट हुई हैं। ये भी इनके नाम पर रिकॉर्ड है, तो आपको ये भी इनके नाम पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी इंडियन एयरफोर्स की, तो आपको याद रखना है उनका नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय। पहली महिला जो IAF में मींस इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल पद तक पहुंची आफ्टर पुनीता अरोड़ा, अभी जिनके बारे में हमने बात की, ये दूसरी महिला ऑफिसर थी जो कि 3 स्टार रैंक ऑफिसर तक प्रमोट हुई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में।
तो मींस आपको इन दोनों महिलाओं का याद रखना है। जो पहली महिला ऑफिसर थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जो कि 3 स्टार रैंक ऑफिसर तक प्रमोट हुई, वो थी पुनीता अरोड़ा। और जो दूसरी महिला ऑफिसर थी उनका नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ये बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ दिल्ली। तो देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम वुमन रूलर का नाम, तो उनका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की 5वीं सुल्तान बनी और वो एकमात्र महिला मुस्लिम रूलर रही हैं दिल्ली की। वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि दिल्ली का 3rd सुल्तान था। उन्होंने मीर अल्तुनिया से अगस्त 1240 में शादी की और शादी के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1240 में कैथल के पास उन्हें मार दिया गया, मींस वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये पॉइंट्स आपने रजिया सुल्तान के बारे में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट फुल टाइम वुमन फाइनेंस मिनिस्टर की। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली पूर्णतः फाइनेंस मिनिस्टर महिला का नाम, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पार्लियामेंट में 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया। उनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 और 71 में फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला था, पर फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहने का जो रिकॉर्ड है पहली बारी महिला का, वो है निर्मला सीतारमण के नाम पर ही। तो आपको ये बात याद रखनी है। उन्होंने 2003 से 2005 तक नेशनल वुमेन कमीशन की भी मेंबर रही है वो, तो ये आपको याद रखना है। सितंबर 2017 में ये भारत की फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई और उनसे पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री भी संभाली हुई थी। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली फाइनेंस मिनिस्टर या फिर पहली डिफेंस मिनिस्टर, तब तो आप बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। पर अगर क्वेश्चन आता है कि पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर, तो आपने नाम बताना है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम, तो उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं और पहली ही महाराष्ट्रियन रही हैं जो कि राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने ये पद जुलाई 2007 को संभाला था और उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ जुलाई 2012 में। वो भारत की 12वीं प्रेसिडेंट थी, 12th प्रेसिडेंट रही हैं। वो एक लॉयर थी, पॉलिटिशियन, और इससे पहले वो राजस्थान की गवर्नर भी रही हैं और लोकसभा की मेंबर भी रही हैं। तो आपको उनके बारे में ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वुमन फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर की। तो आपको बताना है कि भारत की जो पहली फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर थी उनका नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी से पहले ये पद इंदिरा गांधी ने 1967 मींस 1967 और 1984 में पीएम रहते हुए संभाला। बट फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सुषमा स्वराज ही हैं। वो एक लॉयर थी और पॉलिटिशियन भी थी और 1980 में वो दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी। उनके नाम पर एक और भी रिकॉर्ड है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पहली महिला स्पीकर होने का, तो अपने वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखती थी और उसी पार्टी की जो पहली महिला स्पीकर थी, प्रवक्ता थी, वो भी रिकॉर्ड सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही है। 1977 मींस 1977 में वो हरियाणा गवर्नमेंट में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी जब वो सिर्फ 25 साल की आयु में थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको उनके बारे में याद रखने हैं। एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है
कि वो 7 बार संसद सदस्य बनी और 3 बार विधानसभा की भी सदस्य रही हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको सुषमा स्वराज जी के बारे में याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम, तो उनका नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। 2009 से 2014 तक वो पहली महिला स्पीकर तो रही, पर लोकसभा की वो 15 नंबर की मींस 15th स्पीकर वो रही है। वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली। 5 बार वो एमपी भी रही हैं। फर्स्टली उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सर्विस की 1973 में, डिकेड फॉर अ डिकेड मींस 10 साल तक, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वो फ्रीडम फाइटर जगजीवन राम जी की डॉटर थी, जो कि बाद में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने 1977 में, और 1979 में वो डिप्टी पीएम भी बने हैं जगजीवन राम जी। तो ये पॉइंट्स आपको मीरा कुमार के बारे में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन स्पीकर इन द स्टेट असेंबली। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला स्पीकर जो स्टेट असेंबली में रही हैं, उनका नाम है शन्नो देवी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम पंजाब की मेंबर रही हैं। पहली महिला स्पीकर रही हैं वो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की दिसंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक, और डिप्टी स्पीकर रही हैं वो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की 1962 में। तो आपको ये याद रखना है, पहली महिला स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली वो है शन्नो देवी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, तो उनका नाम है वीएस रमा देवी। वो पहली महिला थी जो कि इलेक्शन कमिश्नर बनी, पर वो 9th नंबर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। ऑल्सो वो फर्स्ट वुमन थी, मींस पहली महिला थी जो कि कर्नाटक स्टेट की 13वें नंबर की गवर्नर भी बनी है। ये गौरव भी इन्हीं के नाम पर है। तो आपको ये पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड केसर-ए-हिंद बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहली महिला जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तो उनका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई को एक फेमिनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मींस भारत देश की जो पहली फेमिनिस्ट रही हैं वो भी पंडिता रमाबाई रही हैं। अब देखिए कि फेमिनिस्ट का मतलब है स्त्रीवादी, यानी कि जो स्त्रियों के अधिकारों के बारे में बात करे, आवाज उठाए, उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो भारत की जो पहली फेमिनिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने इन्हें पंडिता नाम की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इनकी संस्कृत पर बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो इस वजह से इन्हें पंडिता कहा गया। बिकॉज पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, तो ये उपाधि इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से दी गई है। तो आपको याद रखना है पहली वुमन जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसर-ए-हिंद के नाम से अवार्ड किया, तो वो है पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया की। तो देखिए भारत की पहली महिला उद्यमी होने का जो रिकॉर्ड है वो है कल्पना सरोज के नाम। कल्पना सरोज भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ टेडेक्स स्पीकर भी हैं। कमानी ट्यूब्स की वो सीईओ हैं और उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें अक्सर ओरिजिनल स्लम डॉग मिलेनियर के नाम से भी जाना जाता है, और भारत सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किया है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स कल्पना सरोज के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया की। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश की पहली महिला साइंटिस्ट होने का गौरव किसके नाम पर है, तो वो है डॉक्टर असीमा चैटर्जी। डॉक्टर असीमा चैटर्जी एक भारतीय ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं और पहली महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। मींस उन्होंने
साइंस में पीएचडी की थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, और वो पहली महिला साइंटिस्ट थी जिन्होंने शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो विन किया था 1944 में। मींस जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि साइंटिस्ट को दिया जाता है साइंस के मींस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो 1944 में ये प्राइज जो है डॉक्टर आसिमा चटर्जी को दिया गया। इन्होंने एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरियल दवाइयां बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वुमन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की पहली महिला डिप्टी चेयरमैन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वॉयलेट हरी अल्वा। वो एक लॉयर थी, जर्नलिस्ट थी और पॉलिटिशियन। वो पहली लॉयर थी जो कि हाई कोर्ट में अपीयर हुई है, मींस हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने वाली पहली महिला लॉयर होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है, और पहली महिला थी जो कि राज्यसभा में गई, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सिनेमा की पहली महिला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम, तो उनका नाम है फातिमा बेगम। फातिमा बेगम इंडियन एक्ट्रेस थी, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस जो कि फातिमा फिल्म्स के नाम से था वो लॉन्च किया था, और इसी प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने अलग अलग मूवीज बनाई। तो उनकी जो पहली साइलेंट मूवी उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाई थी वो थी वीर अभिमन्यु। फिर उन्होंने बुलबुले परिस्तान ये मूवीज अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू बनाई। उनकी जो बेटी थी जुबैदा, उन्होंने जो पहली टॉकिंग फिल्म थी, पहली बोलने वाली फिल्म मींस आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी, उसकी वो पहली एक्ट्रेस थी। मींस पहली टॉकिंग फिल्म की जो एक्ट्रेस थी वो भी फातिमा बेगम की बेटी जुबैदा थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद में रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट इंडियन वुमन टू द स्पेस। तो भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई उनका नाम है कल्पना चावला। तो देखिए कल्पना चावला भारत में पैदा हुई, अमेरिका में गई, नासा में काम किया, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बन गई, मैकेनिकल इंजीनियर थी ये, और भारत में ये कैथल हरियाणा से बिलोंग करती थी। नासा में काम करते हुए ये स्पेस शटल कोलंबिया नाम का स्पेस शटल था, उसमें पहली बार 1997 में ये स्पेस में गई, और मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर ये गई थी, प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। और इनकी जो दूसरी उड़ान थी स्पेस के लिए जो थी फरवरी 2003 में, उस मिशन के दौरान टेक्सास यूएस से वो मिशन था, उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई इस मिशन के दौरान। तो ये पॉइंट्स आपको कल्पना चावला के बारे में ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वुमन टू रिसीव मैन बुकर प्राइज। देखिए जो पहली महिला रही जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को अपने नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये प्राइज मिला है। मैन बुकर प्राइज जो है ये इंग्लिश भाषा में लिखे गए नॉवेल्स और बुक्स को दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको इनके बारे में ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बात की मैन बुकर प्राइज की, और ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो पहली महिला जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला वो है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को अपने नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड मींस रेत का मकबरा के लिए अवार्ड मिला है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड एक नॉवल रही है वो एक परिवार की गाथा है जिसमें इंडिया का जब पार्टीशन हुआ उसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दी गई है इस नॉवल में। और ये पहली हिंदी बुक रही है जो कि
इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई। इस प्राइज में 50,000 पौंड का प्राइज मिलता है। अब देखिए कि दोनों प्राइज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वो था मैन बुकर प्राइज और इस क्वेश्चन में दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो देखिए जो मैन बुकर प्राइज होता है उसमें उन नॉवेल्स को शामिल किया जाता है जो कि इंग्लिश भाषा में ही लिखी जाती हैं, पर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज रहता है इसमें बाकी जो और भाषाओं में लिखी गई बुक्स हैं या नॉवेल्स हैं उन्हें शामिल किया जाता है और फिर उन्हें इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और ये दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमन एक्ट्रेस टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो देखिए आपको भारत की पहली अभिनेत्री का नाम बताना है जो कि राज्यसभा की मेंबर बनी। तो उनका नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पहली महिला एक्ट्रेस थी जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई। वो बहुत सारी चैरिटी के काम करती थी, इस वजह से उनको ये नॉमिनेशन मिला था। वो लेट एक्टर सुनील दत्त की पत्नी थी और एक्टर संजय दत्त की मां रही है। वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें की पद्मश्री का अवार्ड भी मिला और नेशनल अवार्ड भी उन्होंने जीता अपनी मूवी रात और दिन के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नरगिस दत्त के बारे में। और लास्ट में एक और पॉइंट बताऊंगी, कैंसर की वजह से वो बीमार हो गई और अपने राज्यसभा की जब वो मेंबर थी उस कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन फ्लाइट इंजीनियर की। तो भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर का रिकॉर्ड है हिना जसवाल के नाम पे। हिना जसवाल पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और उन्होंने जनवरी 2015 में कमीशन पास करके इंडियन एयरफोर्स की इंजीनियरिंग ब्रांच को ज्वाइन किया। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर का नाम है हिना जयसवाल। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमन जवान इन इंडियन आर्मी। तो देखिए भारत की पहली महिला जवान इंडियन आर्मी में कौन थी? तो ये रिकॉर्ड है शांति टिग्गा के नाम पे। शांति टिग्गा ने जब आर्मी ज्वाइन की उस टाइम पे उनकी आयु थी 35 साल, 2 बच्चों की वो मां थी और उसके बावजूद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स वहां पे बनाए। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई इन अ फाइटर जेट। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट जो कि फाइटर जेट में उड़ी या उड़ने का रिकॉर्ड बनाया, तो वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, इनके साथ रही हैं मोहना सिंह जितरवाल और भावना कैंत। इन सभी के नाम पे रिकॉर्ड है कि ये पहली महिलाएं रही हैं जो कि कम्बैट पायलट है। कम्बैट पायलट का मतलब होता है ऐसे पायलट जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं या युद्ध क्षेत्र में जो प्लेन उड़ाते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते हैं। तो इन तीनों के नाम पर ही ये रिकॉर्ड है। देखिए अब ये बात सुनकर हमारे माइंड में आता है कि हमने गुंजन सक्सेना पिक्चर देखी है, वहां पर कहा गया था कि गुंजन सक्सेना जो थी वो कम्बैट एरिया में रही हैं, जो पहली पायलट रही हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गुंजन सक्सेना भी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रही हैं जो कि पहली हेलीकॉप्टर पायलट रही हैं कम्बैट जोन की। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि पहली हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द कम्बैट जोन तो वो है गुंजन सक्सेना। पर अगर पूछा जाता है पहली फाइटर पायलट जो कि फाइटर जेट की पायलट रही हैं तो वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। ये डिफरेंस आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए और लास्ट पे हम बात करेंगे फर्स्ट वुमन राफेल फाइटर जेट पायलट की। तो देखिए राफेल जो है ये अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही भारत में आए हैं, बहुत न्यूज में सुना है हमने इनके बारे में। और पहली महिला पायलट जिन्होंने राफेल उड़ाया और ये गौरव प्राप्त किया उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। राफेल से पहले इन्होंने मिग 21 भी उड़ाया है। देखिए इनके बारे में एक और भी रिकॉर्ड है कि ये इंडियन एयरफोर्स की झांकी को रिप्रेजेंट करने वाली दूसरी
महिला फाइटर जेट पायलट हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियन एयरफोर्स को 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में। और पहली महिला जो थी जिन्होंने इस परेड में इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया वो थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कैंथ। 2021 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और 2022 में इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया है रिपब्लिक डे परेड में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के लिए हैं कुछ बोनस क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इन बोनस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उन ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर उनके आंसर्स मुझे आपने कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमन IEF मींस इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हेलीकॉप्टर पायलट इन कम्बैट जोन। आपको ऑप्शंस दी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस इन फर्स्ट टॉकी मूवी आलमारा। जो पहली बोलती मूवी थी आलमारा, उसकी एक्ट्रेस का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस दी गई हैं, चेक कीजिए और आंसर दीजिए। और लास्ट जो क्वेश्चन है ये है, नेम द फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट हु डेवलप्ड एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो आपको ऑप्शंस में से सही आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।